गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम इसके कुछ पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर को। सबसे पहले पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हमारे पास आने वाला है, देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन में, समझेंगे इस बात को आप लोग। फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके सबसे बेसिक जरूरत है फूड। फूड क्यों जरूरी है? क्योंकि फूड से हमको एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी क्या काम करती है? हमारी बॉडी में डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, हमारी ग्रोथ हो, हमको प्रोटेक्ट करना हो, जितने भी ये बेसिक फंक्शन है ये सारे हमको करने में कौन हेल्प करता है? हमारा फूड। अगर फूड से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? आप ये फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? सभी को समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? फिर कुछ थोड़े हिस्ट्री की बात करते हैं इसकी, समझेंगे क्या है हिस्ट्री के अंदर। टिल 10,000 BCE, 10,000 BCE पहले की बात कर रहे हैं। कुछ पर्सन थे, इनका नाम था नोमैडिक पीपल। अब अगर किसी को नहीं पता हो क्या होता है नोमैडिक पीपल तो समझेंगे। नोमैडिक पीपल वो पीपल होते हैं जिनको हम कहते हैं बंजारे लोग, जो होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने फूड की तलाश में, ठीक है, वो कहलाते हैं नोमैडिक पीपल या फिर बंजारे। Nomadic people wandered from place to place in search of food and shelter. They ate fruit and raw vegetable of forest plant and hunted animal for food. ये क्या करते थे पुराने जमाने में? इनको खेती तो आती थी नहीं, जगह जगह जाते थे, या तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, इनको खाते थे, या एनिमल का शिकार करके उनको खाते थे। फिर लेटर पीपल लर्न फार्मिंग। कुछ समय बाद जो लोग थे उन्होंने फार्मिंग सीखा कि फार्मिंग होती क्या है। उन्होंने फिर वहां पर राइस को, वीट को कल्टीवेट करना स्टार्ट करा, मतलब उनको उगाना स्टार्ट करा, और साथ में कुछ अलग अलग क्रॉप्स को भी। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल, मतलब जानवरों को पालना भी स्टार्ट करा। जैसे वो चाहे तो काऊ को पालते थे ताकि उनसे मिल्क मिल सके, हैन ताकि एग्स और मीट मिल सके, फिश हो गई, इन सब चीज़ों को पालना उन्होंने स्टार्ट करा ताकि उनकी डेली की बेसिक रिक्वायरमेंट जो फूड की है वो कंप्लीट हो सके। दिस मार्क्ड एन एरा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। हम सभी इंसानों की हिस्ट्री में बहुत बड़ा ये रोल था, क्योंकि इंसान को पहले माना जाता था ह्यूमंस आर फूड गैदरर, मतलब फूड इकट्ठा करते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमको खेती आ गई थी, हम फूड को प्रोड्यूस कर रहे थे। फ्रॉम फूड गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर, यहां तक की हमारी ये जर्नी है। फिर एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज अप्लाइड साइंस। जो आप खेती समझते हो ना, उसको एग्रीकल्चर नहीं कहते। एग्रीकल्चर तो एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं कैसे हम क्रॉप का प्रोडक्शन करें और साथ में कुछ एनिमल्स को भी पाल सकें। सिर्फ खेती करना एग्रीकल्चर में नहीं आता है, ये एनिमल को साथ में पालता तो वो भी एग्रीकल्चर में ही कहलाता है। इसी के साथ क्रॉप क्या होती है? हिंदी में फसल समझते हैं, होती क्या है? जब आप किसी एक प्लांट को, एक जैसे प्लांट को लंबे बड़े स्केल पर उगाओ, जैसे आपको खेत है उसमें आपने चावल की आपको खेती करनी है, तो सारे चावल की प्लांट उगाओगे, मतलब एक जैसे सेम काइंड के, और लार्ज स्केल पर बहुत सारे उगाओगे, वो कहलाती है क्रॉप। एक प्लांट को कभी क्रॉप नहीं कहती। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। और जो आपकी क्रॉप प्रोड्यूस होगी, मतलब आपने जो खेती करी जिससे आपकी फसल उगी, वो फसल में जो आपको निकला, जो मिला फाइनल, वो कहलाता है आपका क्रॉप प्रोड्यूस। और एक और नाम होता है इसका क्रॉप यील्ड। क्या नाम होता है एक और? क्रॉप यील्ड। ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं हमको टाइप्स ऑफ क्रॉप। सीरियल क्या होता है, पल्सेस क्या होता है, वेजिटेबल क्या होता है, स्पाइसेस वगैरह, इसको आप पढ़ लेंगे। बेसिक सी चीज है कि क्या क्या होते हैं, इन सब के अंदर क्या आता है। वेजिटेबल, फ्रूट, फाइबर क्रॉप, ये कौन कौन सी होती है, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर हमको बता रखा है हॉर्टिकल्चर के बारे में। क्या होता है हॉर्टिकल्चर, समझेंगे। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टस गार्डन या कल्चर कल्टीवेशन इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप पढ़ते हो, आप समझते हैं कैसे हम फ्रूट को, वेजिटेबल को, या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव प्लांट, नीचे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये सब कौन से प्लांट है?
डेकोरेटिव तो है, इसको आप कहाँ यूज करते हो? घर को, आपके ऑफिस को, इनको डेकोरेट करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। तो जिस भी चीज के अंदर आप छोटी मोटी एग्रीकल्चर करते हो, फ्रूट वेजिटेबल जो हम घर में भी उगाते हैं, ये सब मिलके आता है हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर। सभी को बात समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर? फिर क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे। देखिए हमारे जो इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री। अब इंडिया क्योंकि वास्ट कंट्री है तो यहाँ पर हर जगह पर टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सब चीजें अलग अलग होती है। एक जैसी कहीं पर रेनफॉल नहीं होती, ऐसा नहीं कि पूरे भारत में एक जैसी रेनफॉल हो रही है, हर जगह टेम्परेचर भी अलग होता है। तो इन सब चीजों को देखकर हमारा जो क्रॉप है इनको दो टाइप्स में डिवाइड करा गया, हमारी क्रॉप को दो टाइप्स में डिवाइड करा गया। फर्स्ट का नाम है खरीफ क्रॉप। क्या नाम है? खरीफ क्रॉप। क्या होती है खरीफ क्रॉप, समझेंगे हम लोग। देखिए खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको उगाया जाता है, मतलब जिसके बीज बोए जाते हैं, सोन, इसके बीज हमको बोए जाते हैं। कब बोए जाते हैं? जून और जुलाई में। जून जुलाई में इसके हम बीज बोते हैं। अब इस वक्त कौन सा सीजन होता है इंडिया में? बारिश का। इसीलिए इस खरीफ क्रॉप को रेनी सीजन क्रॉप भी कहते हैं। इस खरीफ क्रॉप को रेनी सीजन क्रॉप भी कहा जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है? इस जो क्रॉप है जिसको आपने बीज उगाया जून जुलाई में, जब पककर रेडी होगी तो इसको हार्वेस्ट भी करना पड़ेगा। हार्वेस्ट करने का मतलब इसको काटना भी पड़ेगा। ये हार्वेस्ट होती है सितंबर एंड अक्टूबर में, इस टाइम पे इसको हार्वेस्ट करते हैं आप लोग। साथ में आप इस क्रॉप को रेनी सीजन में क्यों उगा रहे हैं? क्योंकि इस क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो इस क्रॉप को बहुत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप रेनी सीजन में उसको उगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। राइस, फिर मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। आप देख पा रहे हैं ये सब चीजें जो नवंबर दिसंबर के मंथ में ही आती है। कॉटन, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके पास आपके खरीफ क्रॉप के, जो कि बारिश के मौसम में उगाई जाती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट टाइप की जो क्रॉप है जो हमको पढ़नी है वो है रबी क्रॉप। खरीफ आपने पढ़ ली, अगली है रबी क्रॉप। देखेंगे क्या होती है। रबी क्रॉप जो है इसको आप विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। इसके बीज आप इसको सोन करते हैं। इसको कब बोया जाता है? इसको बोया जाता है आपके अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में। और इसको हार्वेस्ट कब करा जाता है? इसको हार्वेस्ट करा जाता है मार्च एंड अप्रैल में। इन क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, लो वाटर रिक्वायरमेंट। इसीलिए इनको विंटर में उगाया जाता है। इनको टेम्परेचर भी कम चाहिए होता है। फिर कुछ एग्जाम्पल इसके, क्या क्या एग्जाम्पल है याद रखेंगे आप लोग। फर्स्ट वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब कुछ एग्जाम्पल है आपके रबी क्रॉप के, जिसको आप विंटर सीजन में उगाते हैं। इन्हीं के साथ साथ में एक और क्रॉप होती है जिसको कहते हैं जेड क्रॉप।
जो होती है समर सीजन क्रॉप। लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बस आपको बता रहा हूं कि 3 टाइप की क्रॉप होती है, समर, विंटर एंड रेनी। तो आपके कोर्स में रेनी और विंटर के बारे में है। जेड क्रॉप आप पढ़ेंगे जब 9th क्लास में आप लोग आएंगे, ठीक है। फिर एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, सॉरी, कुछ प्रैक्टिसेस जो आप करते हैं ताकि आप आपके खेत में क्रॉप को उगा सकें। क्या मतलब समझना। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपको फार्मिंग करनी है, तो फार्मिंग करना ऐसा थोड़ी है कि आप जाते ही बोलो खेत में हम तो यहाँ फसल उगाएंगे सीधा। बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिनको सीखना जरूरी है खेती करने से पहले, वरना आप खेती कर ही नहीं पाओगे। हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर उन्हीं सब टेक्निक्स को स्टडी करने वाले। क्या क्या होती है समझेंगे। फर्स्ट टेक्निक की हम बात करें जो होती है वो होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आपको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड, सॉइल जब प्रिपेयर हो जाए तो सीड को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। जो सीड आपको डालना है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसको बोना पड़ता है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। फिर थर्ड में आपको न्यूट्रिएंट डालने होते हैं जिसको हम नाम से जानते हैं मैन्योरिंग। आपको न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ता है। फोर्थ, उसको खेत को पानी देना होता है जिसको हम कहते हैं इरिगेशन। फिफ्थ, आपकी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है डिफरेंट इंसेक्ट से, तो क्रॉप प्रोटेक्शन। सिक्स्थ, क्रॉप जब पूरी मैच्योर हो जाए तो उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है। फिर उसको करना पड़ता है थ्रेशिंग। और लास्ट मेथड, अगर अच्छा सीजन नहीं चल रहा है तो क्रॉप को स्टोर करना भी पड़ सकता है आपको, तो स्टोरेज। ये 8 जो प्रोसेस है ये आपको पूरी डिटेल में पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, किस तरह से आप आपकी क्रॉप को उगाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट मेथड जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इस बात को समझेंगे। सॉइल को प्रिपेयर करना ताकि वो प्लांट को अच्छे से ग्रो करवा सके। सॉइल को प्रिपेयर करना ताकि वो प्लांट को अच्छे से ग्रो करवा सके, अच्छे से ग्रो हो सके प्लांट उसके अंदर। इसके अंदर बेसिकली जो आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, इसको करने के आपके 2 एम होते हैं। सबसे पहले तो इसको करने के आपके 2 एम होते हैं। क्या क्या एम होते हैं? सबसे पहला, जो आपकी सॉइल है वो हो जाए लूज, सॉइल जो है वो हो जाए लूज, और सॉइल को आप कर दो टर्न। टर्न मतलब ऊपर नीचे कर दो। इसके अंदर 2 प्रोसेस आती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आती है 2 प्रोसेस। एक आती है प्लोइंग, सबसे पहली होती है प्लोइंग, एंड सेकेंड वन होती है लेवलिंग। पहले करनी होती है प्लोइंग, फिर होती है लेवलिंग। देखते हैं क्या क्या होती है दोनों। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है कि ये किसान खेत को जोत रहा है अपनी, ठीक है। किसान जो है खेत को इस तरह से, देखो, इसको जोतना कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लोइंग। इस मेथड को इंग्लिश में कहते हैं प्लोइंग। जो आपने हिंदी में या कभी देखा भी हो खेत में जाकर, किसान ऐसे बैल की मदद से आपके खेत को प्रिपेयर करता है। ये प्रोसेस होती है प्लोइंग की। फिर प्लो, देखो अब आपको प्लोइंग क्या होती है समझ आ गया, खेत को तैयार करना प्लोइंग के अंदर। बट ऐसा थोड़ी हाथ से थोड़ी करोगे, करने के लिए कुछ इंप्लीमेंट चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है ये प्लो, जिसको हिंदी में आप कहते हैं हल, जिसको हिंदी में कहते हैं हल। हमने सुना ना बचपन से, किसान के पास हल होता है।
इस तरह का दिखता है ये पूरा प्लो। इसके अंदर ये जो चीज है इसको कहते हैं प्लो शाफ्ट। ये जो है ये कहलाता है प्लो शेयर। ये जो है ना ये कहलाता है पूरा प्लो शेयर, और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहते हैं प्लो। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिससे प्लो शाफ्ट और प्लो शेयर कनेक्टेड है, ये कहलाता है हैंडल। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? फिर देखिए नेक्स्ट इंप्लीमेंट जिसको होता है यूज होता है हो। ये इसके अंदर ऐसी बैंड प्लेट होती है मेटल की। ये जो प्लेट है बहुत शार्प होती है, बहुत शार्प प्लेट होती है। इसका ये हैंडल होता है, ग्रिप होती है, बीम होती है, जिसको आप आपके खेत में यूज करते हो ताकि आप आपकी सॉइल को प्रिपेयर कर सकें। अगर आपको ये नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, तो ट्रैक्टर के पीछे लगे हुए देखे ही होंगे ऐसे, ये कहते हैं कल्टीवेटर। जो ट्रैक्टर मशीन की मदद से आपको करते हैं हेल्प, वो कहलाते हैं कल्टीवेटर। फिर प्लोइंग। प्लोइंग क्या चीज है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। इस बात को याद रखें, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एग्जाम में प्लोइंग जो वर्ड है कभी कभी उसको ना देके टिलिंग दे देते हैं, और आधे लोग सोचते रहते टिलिंग तो पढ़ा ही नहीं हमने। भैया जो आपने प्लोइंग पढ़ा उसी को टिलिंग कहते हैं, दूसरा नाम है उसका बस। अब इससे हो क्या रहा है? आपकी सॉइल लूज हो रही है। सबसे पहले तो लूज हो रही है, लेकिन लूज होने कुछ फायदा होना चाहिए ना। बिना फायदे के क्यों लूज करें हम सॉइल को? कुछ फायदा होना चाहिए लूज करने का। तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसको समझेंगे। सबसे पहला सॉइल को लूज करने का आपका फायदा होता है, लूज सॉइल पार्टिकल्स have more air spaces। जो लूज सॉइल होती है उसके पार्टिकल में बहुत सारी जगह होती है, उन जगह की मदद से जो पानी है वो डायरेक्टली प्लांट के अंदर जा पाता है, और एयर भी नीचे रूट्स तक पहुंच पाती है। लास्ट ईयर आप पढ़ के आए, रूट्स को भी रेस्पिरेशन करने की जरूरत होती है। सेकंड, लूज सॉइल has more water holding कैपेसिटी। जो लूज सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो जो है पानी को बहुत जल्दी बहुत ज्यादा स्टोर करके रख सकती है, पकड़ के रख सकती है। पानी उससे आसानी से निकलता नहीं है, जिससे हेल्प होता है कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है। थर्ड पॉइंट है, लूज सॉइल हेल्प रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर। मतलब जितनी सॉइल लूज होगी उतनी रूट्स नीचे तक जा पाएगी। डीपर द लेयर ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है, सॉइल को जब आप लूज करते हैं, प्लोइंग करते हैं, तो उससे जो वीड्स होते हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे वीड क्या होता है। यहां बस इतना समझिए, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट जो आपके खेत में उग गए, गाजर घास इनकी बात कर रहे हैं। तो जब भी आप सॉइल को लूज करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, इसकी मदद से इट हेल्प टू रिमूव वीड्स। वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या फायदा है इसका एक और फायदा है, लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ
यूजफुल माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों एक ही बात होती है ना। नेक्स्ट, आपने बचपन से सुना है अर्थवॉर्म आर नोन एज फार्मर फ्रेंड, बट क्यों फार्मर का फ्रेंड क्यों है अर्थवॉर्म? अर्थवॉर्म लिव इन द सॉइल, अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर रहता है। दिस टर्न एंड लूज द सॉइल, जिससे सॉइल जो है टर्न हो जाती है और लूज हो जाती है। आप आपकी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो, इंप्लीमेंट से कर रहे हो, ज्यादा कर पा रहे हो, लेकिन अर्थवॉर्म छोटा मोटा रोल तो कर ही लेता है प्लेस में। उनका जो बरोइंग एक्शन है, मतलब गड्ढा खोदने का जो एक्शन है, उसकी मदद से आपकी सॉइल लूज भी हो जाती है और टर्न भी हो जाती है, जिसकी मदद से रूट्स डीपर तक पेनिट्रेट कर पाते हैं। पेनिट्रेट मतलब नीचे तक जा पाती है बहुत आसानी से। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं अर्थवॉर्म का बरोइंग एक्शन। फिर लेवलिंग, आपने प्लोइंग कर ली, अब करना है उसको लेवल। जो आपकी सॉइल है उसको लेवल करना है। अभी तो टर्न करा है तो ऊबर खाबड़ है, प्रॉपर थोड़ी है, उसमें प्लांट कैसे लगेगा, लेवल करना पड़ेगा, उसी को पढ़ रहे हैं। आफ्टर प्लोइंग द प्लोड लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली, आराम से उसको प्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक, ये प्लैंक है, वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर, दिस इज कॉल्ड लेवलिंग। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं किस तरह से सॉइल को लेवल करा जाता है। आप लेवलिंग कर रहे हैं तो रीजन तो है सही कि सॉइल को लेवल करना, बट और क्या क्या फायदे होते हैं उसको समझते हैं। फर्स्ट, द प्लोड फील्ड, जो खेत जिसको प्लो कर रखा है आपने, में हैव बिग पीसेस of soil called crumb। आपने कभी नोटिस करा हो जब गीली मिट्टी को आप हाथ लगाते हो तो उसके अंदर कभी कभार एक बहुत सारी जो मिट्टी इकट्ठी हाथ में आ जाती है आपकी। पत्थर नहीं होता है वो, लेकिन पत्थर के शेप में बहुत सारी मिट्टी आपके हाथ में आ जाती है। उसको जब थोड़ा सा प्रेस करते हो तो बिखर जाती है पूरी, उसी को कहते हैं क्रम। तो जब पत्थर जैसा है आपके पास, उसी को कहते हैं क्रम। ये जो क्रम है जो प्लोड फील्ड में है उसको क्रश करना जरूरी है, दैट नीड टू बी क्रश्ड। अगर क्रश नहीं करा तो जो आपकी सॉइल में है प्लांट को ग्रो करने नहीं देगा अच्छे से वो। फिर लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन, लेवलिंग की मदद से सॉइल इरोजन है वो बच जाता है, सॉइल इरोड नहीं हो पाती क्योंकि तो आसानी से उड़ नहीं पाती। और लास्ट वन है लेवलिंग also help in the uniform distribution of water एंड मॉइस्चर। यूनिफॉर्म उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यहां पर कंप्लीट होता है। आगे के जो पार्ट्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड वीडियो को शेयर भी करेंगे आपके फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सभी बच्चे इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए। ठीक है,
थैंक यू।